सिटी न्यूज़ के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 28 मई 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताज़ा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज़ बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्थानीय निकाय संस्था के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधान परिषद के एक सीट के लिए शुक्रवार को संपन्न मतदान के परिणाम सोमवार की सुबह घोषित हुए। निर्दलीय प्रत्याशी अजय नावंदर, भाजपा के प्रवीण पोटे और कांग्रेस के बबलू देशमुख, इन तीनों के बीच में कड़े मुकाबले में भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण पोटे विजयी घोषित हुए। चुनावी परिणाम की घोषणा होते ही भाजपा ने जल्लोष कर नवनिर्वाचित विधायक प्रवीण पोटे को शुभकामनाएं दी। राज्य विधान परिषद चुनाव के 6 सीटों के लिए विगत शुक्रवार को संपन्न हुए मतदान के परिणाम सोमवार को घोषित हुए। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद के अमरावती, चंद्रपुर, उस्मानाबाद, कोकण, परभणी और नासिक, इन 6 सीटों के लिए ये चुनाव लिए गए थे। विगत शुक्रवार को संपन्न हुए मतदान की मतगणना समूचे राज्य भर में एक साथ की गई। राज्य विधान परिषद के 6 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा के, 2 सीटों पर राष्ट्रवादी के, 1 सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी हुआ है। अमरावती विधान परिषद में भाजपा के प्रवीण पोटे विजयी घोषित किए गए, तो चंद्रपुर से भाजपा के मितेश भांगड़िया, उस्मानाबाद से कांग्रेस के दिलीप देशमुख, कोकण से राष्ट्रवादी के अनिल तटकरे, परभणी से राष्ट्रवादी के बाबा जानी दुर्रानी, इन्हें विजयी घोषित किया गया। नासिक विधान परिषद के मतगणना में टाई वाली स्थिति से संभ्रम पैदा हो गया था। यहां शिवसेना सहित और एक प्रत्याशी को समान वोट मिले हैं। समान वोटों का ये मुद्दा हल कराने की प्रक्रिया सोमवार की दोपहर तक जारी थी। अमरावती विधान परिषद चुनाव में मतदान प्रक्रिया के बाद चमत्कारी नतीजे आने की अटकलें तेज थी और ऐसा ही हुआ। अमरावती विधान परिषद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी अजय नावंदर, कांग्रेस के प्रत्याशी बबलू देशमुख और भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोटे, इन तीनों के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का आह्वान, कांग्रेसी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे और कृषि मंत्री सहित जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, इन सबके फील्डिंग का भी कुछ भी असर इस विधान परिषद चुनाव में नहीं देखा गया। निर्दलीय प्रत्याशी अजय नावंदर ने निर्दलीय होने के बावजूद 105 वोट हासिल किए, तो कांग्रेस के बबलू देशमुख को 156 मतों पर ही रोककर भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोटे ने 194 वोट हासिल कर अमरावती विधान परिषद क्षेत्र पर भाजपा का झंडा बरकरार रखा। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हुई। परिणामों की जानकारी पाने जिला स्टेडियम के बाहरी हिस्से में भारी हुजूम उपस्थित था। प्रथम चरण के मतगणना में प्रवीण पोटे को 144, अजय नावंदर को 105, तो बबलू देशमुख को 132 वोट प्राप्त हुए थे। मतगणना के दूसरे चरण में प्रवीण पोटे ने 50 वोट प्राप्त कर बबलू देशमुख से 25 वोटों से बढ़त हासिल कर विजयी दस्तक दी। कुल 396 मतदारों में से 3 मतदारों ने मतदान नहीं किया था और 11 मत बेकार गए थे। बचे 382 मतदारों के पसंदी क्रमानुसार किए गए मतदान से प्रवीण पोटे को नवनिर्वाचित एमएलसी चुन लिया गया। या निवडणुकीमध्ये संख्याबळाचं महत्त्व नाही राहत। एक उमेदवार पाहिला जातो आणि त्यासोबतचे असलेले भाजप, सेना आणि सोबत रिपाई, हा जो एक गठबंधन आहे, हे गठबंधन एक वेगळ्या स्वरूपाचा आणि चांगल्या स्वरूपाचा असल्यामुळे हा सगळा विजय प्राप्त झालेला आहे। समर्थन मिळालं, तुमचं संख्याबळ वाढलं। हे समर्थन मला सगळ्यांचंच होतं, तर वैयक्तिक कोणाबद्दल सांगता नाही। 2 गट्स आमचे जितके सेना, बीजेपी आणि रिपाई, हेच फार महत्त्वाचे आहे।
बाकी कुणी काय केलं हे मला सांगता येणार नाही नेमकं. नाही, चुकीचं आहे. मला 1 रुपया सुद्धा कोणी मागितलेला नाही, मी 1 रुपया सुद्धा कोणाला दिलेला नाही. हा फक्त बदनाम केला गेलेला आहे की ज्यामध्ये अर्थकारण चालतंय म्हणून. 1 रुपया सुद्धा कुठल्याही मला नगरसेवकाने किंवा कुठल्याही जिल्हा परिषदच्या सदस्यांनी 1 रुपया सुद्धा माझ्याकडनं घेतलेला नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादीचे मतं चुकून आपल्याला मिळाले असेल. नाही, असं म्हटलं जातं पण तसं नाही आहे. जर समजा राष्ट्रवादींनी जर मला सपोर्ट केला असता तर मला 200च्या वर मतं मिळाली असती. नाही, मला अंतर्गत राजकारणाबद्दल बोलता येणार नाही, पण मला एवढं समजतं की मला जे म्हणजे स्मृतीने जे लोकांनी मला मदत केली आता हा त्याचा विजय आहे. आता आपली प्राथमिकता कुठली राहणार जिल्ह्यासाठी? जिल्ह्यासाठी मला प्राथमिकता ही ॲक्च्युली की जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद या लोकांना बसासाठी जागा नाहीच. एक लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात, या लोकांना टेबल खुर्च्या नाहीत, चांगल्या बिल्डिंग्स नाही आहेत आणि खूप मोठा फंड्स आपल्याला आणता येईल जेणेकरून हा ग्रामीणमधला जो भाग आहे सगळं नगरपालिका म्हटलं ग्रामीणशी अटॅच आहे आणि हे डेव्हलप करणं फार आवश्यक आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जितके काही 400 लोक जे आहे नगरसेवक किंवा सभापती हे मेंबर्स लोक यांना एक बाहेर नेऊन फिरून आणण्याची गरज आहे की जोपर्यंत त्याचं विजन ओपन होणार नाही तोपर्यंत हे आपल्या जिल्ह्याचा विकास करू शकतील असं मला वाटत नाही. माझ्या पद्धतीने मला बरंच काही काम करायची इच्छा आहे. तर मला 400 लोक जर माझ्यासोबत राहिले आणि पार्टीसोबत आहेत, भाजपसोबत आहे, सेनासोबत आहे, रिपाईसोबत आहे तर मी चांगल्या पद्धतीने आणखीन काम करेल आणि चांगल्या एक ठसा उमटण्याचा प्रयत्न करेल. आज या राज्यातलं आघाडी सरकार आणि देशातलं UPA सरकार आणि त्यांच्या कारभाराला त्यांचे लोकप्रतिनिधी कंटाळलेत असं स्पष्टपणे या निवडणुकीमध्ये अर्थ होतो. आमचे तर लोक होतीच, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पक्ष त्यांची एकजूट होती, मजबूत एकजूट होती, प्रामाणिकपणा होता, निष्ठा होत्या. परंतु इतरांचं जे मतदान झालेलं आहे ते आज या सत्ताधाऱ्यांना कंटाळलेली लोक आहेत हा पहिला भाग. दुसरा की जे सन्माननीय पोटे यांनी सांगितलं की उमेदवार पाहायला जातो, उमेदवाराचं चारित्र्य पाहिलं जातं, त्याचे व्यवहार पाहिले जातात आणि ह्या असलेल्या स्पर्धेमधल्या 3 उमेदवारामध्ये निश्चित आम्ही ठामपणे सांगू पोटे यांचं चारित्र्य आणि व्यवहार अतिशय चांगले आहेत आणि ते आज स्पष्ट झालेले आहे की लोकांनी त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब केलं. कारण त्यांच्या असलेली सत्तेमध्ये असून सुद्धा, प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून सुद्धा, मुख्यमंत्री येऊन जाऊन सुद्धा त्या ठिकाणी लोकांनी त्यांना नाकारलेलं आहे आणि म्हणून वातावरण खऱ्या अर्थाने आता बदलतंय असं म्हणायला हरकत नाही. कारण ही विधान परिषदेची निवडणूक ही वेगळं काही सांगून जाते. येणार ही लोकसभा आणि विधानसभेची येणार ही नांदी आहे असं म्हटलं सोपं ठरणार नाही. फक्त एकच, आम्ही सगळ्यांनी एकत्र राहण्याची गरज आहे, निष्ठेने राहण्याची गरज आहे आणि युती देईल त्या उमेदवाराचा प्रचार करून त्याला निवडून आणण्याचा चंग बांधण्याची गरज आहे. आणि ह्यावेळेला घडेल कारण ही निवडणूक ती शिकवून जाते आमच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना की आपण एकत्र असल्यानंतर संख्याबळ कमी असलं तरीसुद्धा आपण आपला उमेदवार चांगल्या मताने निवडून आणू शकतो. याचं हे खऱ्या अर्थाने उत्तम उदाहरण आहे. या ठिकाणी साथ सगळ्यांची मिळाली, कार्यकर्त्यांची मिळाली, पदाधिकाऱ्यांची मिळाली आणि इतरांनी सुद्धा आमच्या या उमेदवारावर विश्वास ठेवला. ज्या गोष्टी मी बोललो त्या पाहिल्यात, सांगायला जावं लागलं नाही. बाकीच्या मंडळीला सांगायला जावं लागलं, अनेकांचा आधार घ्यावा लागला, परंतु आम्हाला इव्हन तुम्ही पाहिलं असेल वरचे कुठलेही नेते आम्हाला आणावे लागले नाही. आम्ही सगळीच स्थानिक मंडळी, अरुणभाऊ असतील, मी स्वतः आहे, आमचे भाजपा शिवसेनेचे सगळे सन्माननीय पदाधिकारी आहेत, या सगळ्यांनी एकाच बैठकीमध्ये ठरवलं होतं आता हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न सन्माननीय पोटेंचा नसून आमच्या सगळ्यांचा आणि ते आम्ही सिद्ध करून दिलं आहे. याबद्दल आपल्याही मीडियाला सगळ्यांना मनापासून आहे. चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा होते ही भाजपाइयों ने जल्लोष कर अपना आनंद व्यक्त किया। शेगांव दर्शन से लौटे नवनिर्वाचित विधायक प्रवीण पोटे को सभी ने विजयी शुभकामनाएं देकर जीत की बधाइयां दी। अमरावती विधान परिषद क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य चुने गए और जीत के झंडे गाड़े नवनिर्वाचित विधायक प्रवीण पोटे को सिटी चैनल परिवार के ओर से भी विजय की शुभकामनाएं दी जा रही है। चुनावी समाचार सिटी न्यूज। आगामी 6 जून को शुक्र अधिक्रमण होगा। इस खगोलीय घटना की पल पल की जानकारी सिटी न्यूज पर दी जाएगी। 6 जून को होने वाले इस खगोलीय घटना का सीधा प्रसारण सिटी न्यूज पर किया जाएगा।
आगामी 6 जून को शुक्र अधिक्रमण की खगोलीय घटना घटेगी। 100 वर्ष में यानी शतक में एक बार ही ऐसी घटना होती है। शुक्र अधिक्रमण या शुक्र पारगमन के नाम से इसे जाना जाता है। पृथ्वी, सूर्य और शुक्र ये ग्रहमाला के तीनों ग्रह शतक में एक बार एक साथ युति के स्थिति में आते हैं। इस स्थिति को शुक्र पारगमन कहा जाता है। अवकाशीय निरीक्षकों और खगोलीय अभ्यासकों के लिए ये घटना अत्यंत दुर्लभ और अविस्मरणीय रहती है। यही खगोलीय घटना आगामी 6 जून को घटेगी। पूरे देश भर में ये अवकाशीय घटना देखी जाएगी। महानगर वासी भी इस घटना को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं, वह भी घर बैठे। ये घटना अब इसके बाद पूरे 105 सालों बाद होगी, इसलिए जीवन की एकमात्र घटना के रूप में इसे देखा जाता है। और यही अविस्मरणीय खगोलीय घटना को सिटी चैनल सीधे प्रसारण से दिखाएगा। जी हाँ, इस घटना का सीधा प्रसारण सिटी न्यूज पर किया जाएगा। पूरे शुक्र अधिक्रमण के घटना की पल पल की जानकारी आपको सिटी न्यूज के माध्यम से सीधे प्रसारण से दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहे सिटी न्यूज। अमरावती विधान परिषद पर भाजपा का झंडा बरकरार रखने में जीत हासिल कर नवनिर्वाचित विधायक चुने गए प्रवीण पोटे का भाजपा शिवसेना रिपाई महायुक्ति की ओर से भाजपा पक्ष कार्यालय में भव्य सम्मान किया गया। इसी जीत की खुशी में महायुक्त ने भव्य विजय रैली का भी आयोजन किया था। अमरावती विधान परिषद चुनाव में जीत का झंडा लहराने वाले भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोटे का भाजपा पक्ष कार्यालय में भव्य विजयी सम्मान किया गया। भाजपा शिवसेना रिपाई महायुति के पदाधिकारी इस सम्मान समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। प्रवीण पोटे की आरती उतारकर उन्हें यशस्वी कार्यकाल की शुभकामनाएं भी इस वक्त दी गई। भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंगोरे, जिले के शिवसेना सांसद आनंदराव अड़सूड़, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, अरुण अड़सठ सहित महायुति के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। प्रवीण पोटे ने इस वक्त अपने मार्गदर्शन में कहा कि विधायक का कार्य विधायक कार्य करना है और वह इस विधायक कार्यों में स्वयं को झोंक देंगे। संघटक पदाधिकारी मित्र, ही माझी निवड नुकती झाली आहे। हा माझा एकट्याचा विजय नाही आहे, बसलेले सगळे मंडळी तुम्ही हा तुमचा विजय आहे। प्रवीण पोटे असंच एक माणूस काही करू शकत नाही, हे तुम्ही दाखवून दिलं। आता मला एवढंच म्हणायचं आहे की येणाऱ्या विधानसभेमध्ये अशी ताकद दाखवून भारतीय जनता काय करू शकते हे आपण दाखवलं पाहिजे। आणि येणाऱ्या वेळेस सत्ता जी आहे की महाराष्ट्रामध्ये भाजप सेनेचीच राहणार आहे। त्यामुळे आतापासून आपण मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की जितक्या युवा मंडळी आहे सगळी समोर येऊन आपण कुठल्याही गोष्टीला सुरुंग लावू शकतो। काँग्रेस काय आणखी कुठलाही एखादा पक्ष असला तर त्याला सुरुंग लावू शकतो, फक्त ताकद नाही एका ठिकाणी येण्याची आवश्यकता आहे। एवढे बोलून आपले इस विषय पर हर्षित शिवसेना भाजपा महायुति ने भव्य रैली निकालकर विजयी जल्लोष भी किया। महानगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते गुजरे इस विजयी रैली ने सबका अभिवादन करते जीत की खुशी जाहिर की।
चांदूर बाजार भक्तिधाम से निकली पंढरपुर पालकी वारी यात्रा सोमवार को अंबानगरी से गुजरी। पंढरपुर तक पैदल चलते यह वारी यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। जिले के चांदूर बाजार स्थित भक्तिधाम से पंढरपुर के लिए निकली भव्य पालकी वारी यात्रा सोमवार को अंबानगरी से गुजरी। संत श्री गुलाबराव महाराज भक्तिधाम चांदूर बाजार से हर वर्ष ये पंढरपुर पैदल वारी यात्रा निकाली जाती है। ज्ञानेश कन्या संत श्री गुलाबराव महाराज के पालकी के अंबानगरी में जगह जगह स्वागत एवं दर्शन भी लिए गए। महानगर से गुजरी ये पालकी वारी अम्बा देवी के दर्शन कर पंढरपुर रवाना हो गई। अपने नियोजित वारी दौरान ये पंढरपुर पहुंचकर वहां से चांदूर बाजार के लिए प्रयाण करेगी। धर्म समाचार सिटी न्यूज। देवांगत प्रसिद्ध गजल गायक जगदीश सिंह के सदाबहार गीतों पर आधारित जगदीश सिंह क्लोज टू आवर हार्ट इस संगीतमय नजराने का सादरीकरण 2 जून को शाम 7 बजे स्थानीय संत ज्ञानेश्वर संस्कृति भवन में होगा। ज़ेनिथ युवक मंडल अमरावती और अचीव फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस संगीतमय कार्यक्रम में ईटीवी फेम मोनाली देशमुख, सिंगर कुणाल इंगड़े, मुमताज शेख यह अपनी प्रस्तुति देकर जगदीश सिंह के गीतों से उनकी यादें ताज़ा करेंगे। सिटी चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। अजब है ये समा, दिल के गुलजार में इश्क पुरजोश है, रात खामोश है, चांद मदहोश है, थाम लेना मुझे जा रहा हूँ। क्या रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। श्री माहेश्वरी पंचायत अमरावती द्वारा आयोजित श्री महेश नवमी महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन स्थानीय माहेश्वरी भवन में जारी है। आगामी 30 मई तक यानी महेश नवमी तक ये श्री महेश नवमी महोत्सव जारी रहेगा। अमरावती जिला माहेश्वरी संगठन, श्री माहेश्वरी वरिष्ठ नागरिक सभा, माहेश्वरी महिला मंडल, माहेश्वरी प्रगति मंडल, माहेश्वरी नवयुवक मंडल, माहेश्वरी युवा संगठन, माहेश्वरी नवयुवती मंडल आदियों के संयुक्त तत्वाधान में जारी इस श्री महेश नवमी महोत्सव दौरान विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में सोमवार को वरिष्ठ नागरिकों के खट्टे मीठे अनुभव एवं स्लोगन स्पर्धा संपन्न हुई। श्री महेश नवमी ये दिन माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति का दिन रहने से ये श्री महेश नवमी महोत्सव पूरे उत्साह एवं पारिवारिक वातावरण में मनाया जा रहा है। ये पंक्तियाँ शायद इन्हीं के लिए बनी है। आदमी को तरक्की पसंद होना चाहिए, आदमी को तरक्की पसंद होना चाहिए, समय के साथ चलने रजामंद होना चाहिए, अपने हकीकतों की मंजिलों को छू भी लेंगे एक दिन। बस इरादों की मिसाइलें बुलंद होना चाहिए, बस इरादों की मिसाइलें बुलंद होना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ कहता है आज का कार्टून कोना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। कैसे रहा दिन भर का मौसम का हाल। एक नजर मौसम की खबरों पर। नवतपा जारी रहने के कारण शहर का तापमान उष्ण रहा। सोमवार को भी शहर का तापमान उष्ण रहा। शहर में उमस की लहरें भी दौड़ी। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस आंका गया तो न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था। मंगलवार को भी शहर का तापमान उष्ण रहने का अनुमान मौसम विभाग के हवाले से दिया जा रहा है। आज का सुविचार कहता है, अगर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेना समझदारी नहीं। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,